वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ का ही सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखिका हिमालय के यात्रा में निकली हुई है और उसका वर्णन हमें करवा रही है। लेखिका जब उस पहाड़ियों के बीच में जाती है तो उसका प्राकृतिक हर स्थान पर उनको वह आकर्षित करते, चाहे वह नदी हो, चाहे वह झरना हो या अन्य कोई चीज हो, हर स्थान पर लेखिका को वह सौंदर्य आकर्षित कर रहा है। इसका वर्णन लेखिका ने अब तक हमें करवाया। आगे भी लेखिका हमें उस पहाड़ियों के बारे में, उन वादियों के बारे में जानकारी दे रही है। उसको हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखिका अगले परिच्छेदों में कहती है कि चित्रलिखित में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। अब देखिए लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि प्रकृति की इस जो सुंदरता थी उसको माया और छाया का नाम क्यों दिया है। कि देखो लेखिका कहती है कि जहां जहां पर मैं जा रही थी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, तो मुझे हिमालय के पल पल में, हर क्षण में बदलते अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। कहीं वह घाटियों के रूप में दिखाई दे रहा था, कहीं वह मुझे वादियों के रूप में दिखाई दे रहा था, कभी मुझे वो तीस्ता नदी के बीच में दिखाई दे रहा था, कभी मुझे बहते हुए झाग के झरनों में दिखाई दे रहा था, कभी मुझे वो पत्थरीले पत्थरों में भी उसका सौंदर्य दिखाई दे रहा था। लेखिका कहती है कि उसके उस सुंदरता से मैं इतना आकर्षित हो गई थी कि मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहे थे। और इसीलिए लेखिका ने कहा कि माया और छाया के अनूठे खेल की जहां जहां मुझे वो भास है, आभास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। अब देखिए लेखिका क्या कहती है कि सयानी का अर्थ क्या होता है कि समझदारी, कि यौवन अवस्था में जब युवती आती है तो उसे हम सयानी कहते हैं, अर्थात उसमें बड़प्पन आना। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि जैसे जैसे मैं प्रकृति की सुंदरता को देख रहा था, उसकी रहस्यमयी सुंदरता को देख रहे थे, तो लेखिका कहती है कि जिस प्रकार से कोई युवती रहस्यमय रूप से सयानी हो जाती है, तो वैसे ही मुझे प्रकृति ने मुझे उसके समझदारी दे रही थी, उसकी प्रकृति की सुंदरता को देखने की समझ मेरे अंदर पनप रही थी और जीवन के रहस्य का उद्घाटन वह मुझे कराने के लिए सिखा रही थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद वे ही छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। अब देखिए लेखिका कहते हैं कि जब इसके पहले जब उन घाटियों वादियों से गुजर रही थी तो वहां पर धुंध की चादर, स्नोफॉल जैसे महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी तो वहां पर पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे थे। अब दोनों अलग अलग दिशाओं में उनको बड़े बड़े छायादार पहाड़ दिखाई दे रहे थे और वो छायादार पहाड़ भी अपने श्रेष्ठतम रूप में, अर्थात उनका छायादार वृक्षों को जो हम दूर से देख रहे थे, अब इतने नजदीक से देख रहे थे कि उनका श्रेष्ठतम रूप मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी हुई पड़ी थी। अब देखिए लेखिका कहती है कि जब मैं जहां पर भी मेरी नजर जा रही थी वहां पर प्राकृतिक सुंदरता इतनी बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने स्वर्ग जीवित, हम देखते हैं स्वर्ग, हम सबको पता नहीं कि स्वर्ग का वर्णन कैसे होगा, ये तो हम कवि की कल्पना ही होती है, लेकिन लेखिका कहती कि मरने के पश्चात जो स्वर्ग का दर्शन मुझे होने वाला था वो मुझे मैं जब जीवित हूँ तभी मुझे वहां पर सारे स्थान पर स्वर्ग, जन्नत दिखाई दे रहा था। नजरों के छोर तक, अर्थात नजरों की, जहां पर नजरों के अंतिम स्थान होता है, नजरों के अंत तक मुझे खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई दे रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियां और वादियों की दुर्लभ नजारे। अब देखिए ये जो भी प्राकृतिक चीजें होते हैं वो अपनी सारी सुंदरता बिखरती है, अपना सारा सर्वस्व लोगों के लिए न्यौछावर करते हैं। इसीलिए तो लेखिका ने कहा है कि अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियां और वादियों के दुर्लभ नजारे। वही कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। अब देखिए लेखिका कहती कि क्षण क्षण में मुझे वह परिवर्तन दिखाई दे रहा था और ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर मुझे कितना परिवर्तन दिखाई दे रहा था। सतत प्रहामान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध,
ऊपर मंडराते आवारे बादल, मंदिम मंदिम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपने अपनी लय, तान और प्रभाव में बहते हुए चैरवती चैरवती बहते रहो और समय के इसी सतत प्रभाव में तिनके सा बहता हमारा वजूद। अब देखिए लेखिका क्या करे कि यहाँ पर आने के बाद मुझे वह प्रवाहमान गतिशील जीवन दिखाई दिया कि झरने का। अब यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि हमें इन सारे प्राकृतिक नज़ारों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे झरने निरंतर बहता रहता है तो हमें भी ऐसे ही निरंतर क्रियाशील होना चाहिए। फूल लोग क्या करते हैं, अपनी सुगंध अपनी महक से सारा वातावरण महकाता है, अपना सर्वस्व देकर वह सारे लोगों को सुंदरता देकर प्राकृतिक सुगंध देकर सारे लोगों के जीवन में आनंद फैलाता है। तो उसी प्रकार हमें इन झरनों से, हमें इन फूलों से सीख लेना चाहिए। झरनों से हमें निरंतर बहने का, निरंतर आगे कार्यशील करते रहने का और फूलों से हमें सुगंध महकाने का। तो हमें भी अपने जीवन में अच्छे कार्यों से अपने गुणों को महकाना है। तो इस प्रकार की सारी चीजें लेखिका हमें बतला रही है। सब अपने अपने लय, तान और प्रभाव में बहते हुए आगे बढ़ो और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। अब देखिए लेखिका क्या कहती है कि अपने वजूद अस्तित्व को तिनका, आप देखिए नदी में बहते हुए तिनका हमें कहाँ पर दिखाई देता है, क्या नहीं, लेकिन उसका भी तो अपना अस्तित्व होता है। आप उसका दिखाई नहीं देना ये अलग बात है। लेखिका कहती है कि जैसे बहते नदी में तिनके का अस्तित्व होता है, उसी प्रकार इस सारे संसार में हमारा अस्तित्व क्या है, एक तिनका के समान भी हमारा वजूद नहीं है। पहली बार असस हुआ, जीवन का आनंद यही है चलायमान सौंदर्य। तो अब लेखिका कहते हैं कि मुझे पहली बार इन सारी प्राकृतिक चीजों से सीखने को मिला कि जीवन कितना चलायमान है, अर्थात गतिमान है, क्रियामान है, क्रियाशील है। कि जैसे झरना निरंतर बहता रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता है, फूल अपनी सुगंध हर जगह महकाता रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। उसी प्रकार हम सिर्फ मानव का नहीं, प्रकृति का जीवन भी चलायमान होता है, गतिशील होता है। संपूर्णतया के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी, मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने प्रकृति के प्रति अपनी आत्मसमर्पण की भावना को वर्णन किया है कि ईश्वर के सबसे निकट की भावना उनके मन में आ रही थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सुखी टहनी से टूट गया। अब देखिए लेखिका कहती है कि अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सार्थकता हो गई है। इतना प्राकृतिक सुंदर जो ईश्वर की देन है, ईश्वर की समीपता मुझे मिल गई। और सुबह जो मैंने प्रार्थना की थी कि मैं अपने जीवन के सर्व अच्छे चीज में लोगों को दे सकूं, वही प्रार्थना उनके मन में आ गई। अंतेंद्रिय संसार खंड खंड हो गया कि हमारे मन में जो भावनाएं होती है, दुष्टता की, क्रूरता की जो भी भावना होती है वहां पर नष्ट हो गई और समर्पण की भावना निर्मित हो जाती है। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से एक हरे भरे वृक्ष पर सुखी टहनी का भाव निकल जाती है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह सारी प्राकृतिक सुंदरता देखकर, ईश्वर की यह अद्भुत देन देखकर मेरे अंदर की जो अंतेंद्रिय की भावना है वह भी टहनी की तरह नष्ट हो गई। दरअसल मंत्र मुग्धसी में तंद्रील अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे सानिध्य भाव में नृत्य करती किसी आत्मतलीन नृत्यांगना के ऊपर अचानक टूट गए हो। अब देखिए, अब प्राकृतिक सौंदर्य में लेखिका इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि ऐसे अवस्था में अचानक से उनको ब्रेक लगने की जैसी भावना हुई। उसके लिए वर्णन क्या करते हैं कि नृत्यांगना जब आत्मतल्लीन होकर नाचते लगती है और उसके अचानक से नुपुर अर्थात उसके पैरों में जो पैर होती है उसके घुंघरू टूट जाने पर वो रुक जाती है। उसी प्रकार से लेखिका कहती है कि मैं इतना आत्मतल्लीन हो गई थी, लेकिन बीच में किसी वजह से उनकी वह तंद्रिल अवस्था टूट गई। मैंने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। अब देखिए, इतनी प्राकृतिक सुंदरता में आत्मतल्लीन थी लेखिका, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है कि जब वह यह सारा नजारा देखते हैं तो वह उनके तंद्रिल अवस्था मुक्त हो जाती है। जिस प्रकार से नृत्यगंधा आत्मभान विभोर होकर नृत्यंगना नृत्य करती है और उसके पैरों में से नुपुर का एक घुंघरू टूट जाता है और वह कुछ क्षण के लिए रुक जाती है।
क्यों, क्या हुआ था? लेखिका कहती कि एक तरफ इस प्रकार सा एक प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा था, तो दूसरी तरफ उसी प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच में पहाड़ी औरतें दिखाई दे रही कि अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष, किसी भी प्रकार से अपेक्षा न रखते हुए पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूंथे आटी से कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी टोंको। अब देखिए लेखिका क्या करे कि एक तरफ कोमल कांत सुंदरता से वह विभोर हो गई थी, तो दूसरी तरफ क्या देखती है कि पत्थरों को तोड़ते हुए वह नाजुक कलम, कोमल काया, कोमल शरीर वाले स्त्रियां उनको दिखाई दे रही थी, जो उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। आप देखो कुदाल और हथौड़े किसके निशान है? पत्थर किसके निशान है? कठोरता के निशान है। एक तरफ सजीव जीवंत प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देता है, अद्वितीय सौंदर्य, और उसी तरफ पत्थर कठोर, और उन कठोर पत्थरों को तोड़ते हुए मृदु कोमल कांत शरीर वाली, कोमल कांत हाथों में ऐसे कठोर कुदाल और हथौड़े देखकर लेखिका को मन में एक छन्न सा हो गया। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, अर्थात बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रहे थे। अब देखो जो स्त्रियां वहां के लेखिका धीरे धीरे हमें वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ सामाजिक और लोक जीवन का वर्णन लेखिका करवा रही है कि वहां पर जो स्त्रियां थी उनकी अवस्था क्या होती है कि उनको अपनी उपजीविका, अपना पेट पालने के लिए कठोर से कठोर कार्य करने पड़ते हैं। और देखो अपने बच्चों को भी वह अपने साथ लेकर जाती है काम करने के लिए। कुछ अब स्त्रियों को देखो, अगर पुरुषों के और स्त्रियों की अगर हम तुलना करें कि पुरुषों के अंदर जो आंतरिक शक्ति होती है उतनी आंतरिक शक्ति स्त्रियों के बीच में नहीं होती शारीरिक दृष्टिकोण से, लेकिन वहां की स्त्रियां पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रहे थे। अब देखो पत्थर का तोड़ने का कार्य कोई आसान कार्य होता है, स्त्रियों को तो ये कार्य बहुत ही नामुमकिन लगता है, लेकिन वहां की औरत यह काम भरपूर ताकत के साथ कर रहे थे। जमीन पर पत्थर थे उसको तोड़ने का कुदाल पर जोर लगाकर वह कार्य कर रही थी। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच में आप देखिए यहाँ पर विरोधाभास का वर्णन लेखिका करे कि एक तरफ स्वर्गीय सौंदर्य है, नदी है, झरना है, फूल है, वादिये है, और उसी के बीच में दूसरी तरफ एक समाज की वास्तविकता लेखिका हमारे सामने रख रही है कि भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग की। देखो अपने आपको जीवंत रखने के लिए इस प्रकार के जंग करते हुए एक समाज उनको दिखाई दे रहा है। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, अब देखिए एक तरफ अपने माँ की भूमिका अदा करने वाली औरतें दिखाई दे रही है, तो उसी तरफ हमें श्रम साधना कि अपने पेट को पालन करने के लिए, अपने उपजीविका के साधन इकट्ठा करने के लिए वह इतना कठिन कठोर श्रम करते हुए, और श्रम की साधना अर्थात वह अपने कार्य को अत्यंत कर्तव्य निष्ठा से करती है। हम देखते हैं कि औरतों को हमेशा कौन से भी स्थिति में रहो, कौन से भी प्रांत में रहो, हमेशा वह अपने कार्यों को कर्तव्य निष्ठता से पूरा करती है। चाहे हो अब देख मातृत्व का कार्य हो, पत्नी का कार्य हो, या अपने उपजीविका को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कष्टदायक काम हो। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? लेखिका ने जब पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो वही के चूलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। अब देखिए लेखिका को बताया गया है कि जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए जिस पहाड़ियों से आप गुजर रहे, उस पहाड़ियों की निर्मित किन्होंने की है? इन पहाड़ियों ने किया है, उन औरतों ने, अर्थात लोगों के सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध करने के लिए, लोगों को उन पहाड़ियों तक पहुंचाने के लिए किसका कष्ट दिखाई देता है? उन कठोर परिश्रमिक स्त्रियों का, वहां के जो अन्य श्रमिक है उनका मेहनत हमें दिखाई देता है कि वह क्या करे, रास्तों को चौड़ा बनाने का कार्य कर रही थी। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। आप देखिए कितना खतरनाक और कठिन कार्य है, असाध्य कार्य है, इतना खतरनाक कार्य कि वहां पर जब वह पहाड़ों के बीच में रास्ता बनाया जाता है तो वहां पर कितने सारे लोगों की जान को खतरा होता है, लेकिन वह अपने जान को जोखिम में डालकर यह सारे कार्य करते हैं। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से बड़े जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कड़े रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है।
जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। अब देखिए उनका जो कार्य होता है वो बहुत कठिन कठोर तो होता ही है, लेकिन उसमें बहुत ही परवाह करनी पड़ती है। थोड़ा सा इधर उधर चूक गया तो अब देखो रास्ता कितना संकरा होता है, छोटा होता है। अगर वो रास्ता बनाते समय काटते समय अगर इधर उधर कुछ भी हो गया है तो उस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है, वो नीचे गिरने की खतरा हो सकता है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर डू डिफाइन डेट यू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इस रास्तों को बनाने के लिए लोगों ने मौत को झुटलाया है। अर्थात देखो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यह सारे रास्ते बनाने का कार्य करते हैं, तो कितना कठोर कठिन कार्य वो लोग कर रहे हैं। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। तो बच्चे जो परिच्छेद हमने अब तक पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले देखते हैं। तो बच्चों अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं। शब्दार्थ, सैलानी घूमने वाला, अभिशप्त शापित, सरहद सीमा, तामसिकता तमोगुण से युक्त कुटिल भाव, निर्मल स्वच्छ, सयानी समझदार चतुर, चैरवती चैरवती चलते रहो, तंद्रिल नींद में होना। अब बच्चों ये जो शब्दार्थ है वो आपके पहले परिच्छेद में जो हमने पढ़ा है उन परिच्छेदों से संदर्भित है। तो अब तक हमने देखा कि लेखिका एक तरफ प्रकृति की सौंदर्य में इतनी मग्न है, तो दूसरी तरफ क्या होता है जब वह एक वास्तविक सत्य उनके सामने आता है कि श्रम अपने पेट भरने के लिए लोगों को किस प्रकार से अपने जीवन यापन के साधन को अपने जीवन को धोखे में डालकर यह सारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे भी लेखिका हमें बहुत सारी जानकारी इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।